हाय फ्रेंड्स, तो आज हम लोग बात कर रहे होंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ बाइनरी नंबर के बारे में। ठीक है, देखो सब्ट्रैक्शन ऑफ बाइनरी नंबर समझने के लिए, ठीक है, उससे पहले मतलब उसका जो क्वेश्चन होता है उसके न्यूमेरिकल्स करने के लिए उससे पहले आपको ये टेबल समझना ज़रूरी है। ठीक है, तो इसलिए मैंने टेबल समझाने के लिए बना दिया है। ठीक है, तो देखते हैं टेबल क्या कह रहे हैं। ठीक है, तो देखो केस ए माइनस बी, फिर ये सब्ट्रैक होके जो हमारा वैल्यू आया और फिर जो बोरो हुआ। ठीक है, तो देखो पहला केस है, अगर मेरा किसी केस में 0 माइनस 0 हो रहा होगा तो उसका वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा और बोरो कुछ नहीं होगा। ठीक है, लेकिन दूसरे केस में अगर 0 और -1 हो गया, ठीक है, तो -1 है और ये 0 है तो क्या होगा, बोरो 1 होगा। ठीक है, एक बोरो होगा। अब बात करें हमारे थर्ड केस की, तो 1 माइनस 0 है। ठीक है, तो सब्ट्रैक्शन क्या आएगा, एक में से 0 गया तो एक ही आएगा और कुछ भी बोरो नहीं होगा। ठीक है, और फोर्थ है 1 में से 1 माइनस हो गया तो क्या आ गया, 0 आ गया और ये 0 आ गया। ठीक है, ऐसे आ गया। अब क्या है, इसके बाद हम लोग 3 न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे होंगे, ये 3 न्यूमेरिकल। ठीक है, और देखेंगे कि इन 3 न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करते हैं और कैसे जो बोरो वाली चीज़ है ना इसके अंदर किस तरह से बोरो लेते हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ नया है। ठीक है, तो ध्यान से देखना। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो था उसको हम लोग बचपन वाले स्टाइल में, बचपन में जिस तरह से सब्ट्रैक्शन करते थे बचपन वाले स्टाइल में लिख लेते हैं। तो मेरा बचपन वाला स्टाइल था ऐसा। ठीक है, तो बचपन वाले स्टाइल में लिख लिया। अब क्या है, अब इसका सब्ट्रैक्शन करना है। ठीक है, तो 1 में से 1 माइनस हुआ तो नॉर्मली 0 आ गया, कुछ भी बॉर्डर वगैरह कुछ नहीं। ठीक है, और 1 में से 0 गया तो क्या आया, हमारा 1 आ गया। ठीक है, और फिर क्या है, 0 में से -1 गया। ठीक है, तो -1 गया तो -1 आ गया। ठीक है, तो अब क्या है, अब बोरो लेना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या है ना कि ये है ना, ये जो 1 इसको बोरो लेके यहाँ लिख दो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कुछ नया है कि यहाँ पे हम लोग 2 लिखते हैं। ठीक है, ठीक है, तो इसको याद कर जाओ कि जब भी बोरो लिखेंगे तो यहाँ पे 2 नोट करना है हम लोगों को। ठीक है, अब 2 में से हम लोग जब 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, हमारा 1 आएगा, और 0 में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, तो फाइनली हम बोल सकते हैं कि ये हमारा आंसर है। ठीक है, और अगर मैं इसको बेस 10 में बोलूँ तो इसका बेस 10 में इसको 11 बोल सकता हूँ। ठीक है, और इसको बेस 10 में 11 बोल दिया तो इसको क्या करूँगा, इसको मैं अब इसको मैंने बेस 10 में, इसका 101 का होता है बेस 10 में 5। ठीक है, इसको 5 बोल दिया। और अब बात करते हैं, ये 101 क्या आएगा, हमारा 6 आएगा। तो देखो क्या हमारा सही है, 11 में से 5 गया तो 6, तो हाँ सही है। ठीक है, तो ऐसे वेरीफाई कर सकते हो, इसका कुछ काम नहीं है। मेन हमको तो सब्ट्रैक्शन सीखना था, फिर भी मैंने एक एग्जांपल दे दिया कि हाँ मतलब ऐसा वेरीफाई करना है तो ऐसे वेरीफाई कर लो। ठीक है, तो देखो अब हम बात कर रहे होंगे हमारे न्यूमेरिकल 2 के बारे में। ठीक है, तो न्यूमेरिकल 2 जो था उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो फिर वही है, उसको बचपन में जिस तरह से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो बचपन वाले स्टाइल में लिख लेते हैं। तो चलो मैं अब इसको बचपन वाले स्टाइल में लिखता हूँ। तो ये हमारा 1 1 और फिर 1 फिर 0 और फिर 1 फिर 0 1। ठीक है, और फिर 0 0 1 1। ठीक है, और फिर 0 1 1। ठीक है, ये हो गया। अब इसको हमको सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट करते हैं फिर। ठीक है, तो देखो हमारा 1 और 1 है, इसको हमको सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो ये एक और चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि मेरा ये जो क्वेश्चन में था ना, ये मेरा 1 तक ही था। ठीक है, देखो तो क्वेश्चन में, देखो क्वेश्चन में ये 1 तक ही था, लेकिन अब एडिशन में याद, सब्ट्रैक्शन में याद है आपको कि जब लेटर्स नहीं होते हैं तो हम लोग 0 लिख देते हैं आगे में एक्स्ट्रा खुद से, क्योंकि कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला ना उतना, 0 ही तो माइनस हो रहा है। ठीक है, तो 0 लगा दिया वैसे। ठीक है, तो अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो मेरा 1 और 1 हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 0 आता है, लेकिन 0 में से 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या होगा, -1 आएगा। तो हमको क्या करना होगा, हमको एक कैरी लेना पड़ेगा, और कैरी लेने के बाद हम लोग लिखते क्या है, 2 लिखते हैं। ठीक है, 2 लिखते हैं और 2 में से -1 हुआ तो क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक है, अब ये क्या बन गया, ये 1 0 बन गया मेरा। ठीक है, तो 0 -0, ये 1 उधर चला गया तो ये तो 0 बन गया ना, तो 0 -0 0। ठीक है, अब फिर से देखो 0 -1 फिर से -1, तो क्या होगा, एक कैरी लेना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो एक कैरी ले लेते हैं। तो एक कैरी ले लिया यहाँ पे 2। ठीक है, ये 2 कैरी ले लिया और 2 में से 1 गया तो क्या आएगा, हमारा 1 आएगा। लेकिन ये क्या है, 2 में से 1 गया तो 1 आएगा। ठीक है, लेकिन ये जो लेटर है हमारा, ये क्या बन जाएगा, ये हमारा 0 बन जाएगा। ठीक है, और 0 में से 1 गया तो क्या होगा, 0 में से 1 गया तो वही चीज़ सेम हम लोग रिपीट करेंगे। ठीक है, तो क्या होगा, ये कैरी चला जाएगा आगे। ठीक है, 2 का, और ये -1 हो जाएगा तो ये आ जाएगा हमारा -1। ठीक, मतलब ये
-1 था ना, और ये कैरी आगे आ गया, 1 उठ के आगे आ गया सामने, और इसको एक 2 से लिखते हैं, आपको मैंने बोला है, ठीक है। तो ये 2 - 1 करेंगे तो 1 आ गया, ठीक है। अब 0 में से 0 माइनस करेंगे, क्योंकि ये 1 उधर चला गया तो ये तो 0 हो गया, तो 0 में से 0 माइनस करेंगे। यहाँ मैं छोटे में लिख देता हूँ कि ये 0 हो गया, तो 0 में से 0 माइनस करेंगे तो 0, और 1 में से 0 माइनस करेंगे तो 1, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि फाइनली हमारा ये सब्ट्रैक्शन का आंसर है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग बात कर रहे होंगे हमारे थर्ड न्यूमेरिकल के ऊपर, ठीक है। तो हमारा थर्ड जो न्यूमेरिकल है वो है पॉइंट वाला, ठीक है, डेसिमल वाला। तो 110.11, ठीक है। और ये हो गया हमारा 01.001, ठीक है। अब ये हो गया हमारा। अब इसको हमको सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो 1 में से 1 माइनस किए तो 0, फिर 1 में से 0 माइनस किए तो 1, ठीक है। फिर पॉइंट, 0 में से 0 माइनस किया, यहाँ पे माइनस साइन डाल देते हैं, ठीक है। तो 0 में से 0 माइनस किया तो 0, 1 में से 0 माइनस किया तो 1, और 1 में से 1 माइनस किया तो क्या आएगा हमारा, 0 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे करके हम लोग लिख सकते हैं कि डायरेक्ट ये हमारा थर्ड का आंसर हो गया, ठीक है। तो अगले लेक्चर में हम लोग, अगला का 2 लेक्चर, ठीक है, वो आपको मतलब देखना ही है, ठीक है, कंपलसरी है देखना, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एक तरह से, ठीक है। तो अगले लेक्चर में हम लोग बात कर रहे होंगे 1s कॉम्प्लीमेंट और 2s कॉम्प्लीमेंट सब्ट्रैक्शन मेथड से, ठीक है। तो देखो, नंबर चाहिए तो वो दोनों वीडियो तो ज़रूर देखना, ठीक है, क्योंकि अब ज़्यादा वीडियोस बची नहीं है, ठीक है। तो वो दोनों वीडियोस तो सब्ट्रैक्शन का 1s कॉम्प्लीमेंट 2s कॉम्प्लीमेंट का ज़रूर देखना, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।